बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो इस्तिलाहात होती हैं या टर्मिनोलॉजी होती है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। किसी भी ज़ुबान में जो अल्फाज बार बार आते हैं और हम उनको जब सुनते हैं, बोलते हैं, तो अगर उन अल्फाज का, उन टर्मिनोलॉजी का सही जो है वो तसव्वुर ज़हन में ना हो, वो बात समझ नहीं आती। यही मामला कुरान हकीम के हवाले से है कि जब हम कुरान हकीम के तराजुम पढ़ते हैं तो तर्जमे में तो उन्होंने उस लफ्ज़ का जो है वो तर्जमा लिख दिया होता है अरबी का, और वो हम बार बार पढ़ते हैं। जैसे आज मैं बात करना चाहूँगा सब्र के हवाले से, तो तराजुम में तो यही लिखा होगा कि अल्लाह ताला सब्र करने वाले को पसंद करता है, सब्र और नमाज से जो है वो मदद हासिल करो। अब सब्र है क्या, ज़ाहिर इस पे ट्रांसलेशंस वाले, तर्जमा करने वाले वो इसकी वजाहत नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये होता है कि बाज़ अल्फाज जो अरबी ज़ुबान में हैं, जो कुरान हकीम में हैं, उनको हम बिल्कुल उसी तरह से तर्जमा करते हैं जो उर्दू ज़ुबान में है, तो ऐसा नहीं होता। उनमें थोड़ा फ़र्क हो सकता है, वो बिल्कुल वैसे मानी भी हो सकते हैं और उनसे थोड़ा मुख्तलिफ भी हो सकता है। तीसरी चीज़ यह है कि अरबी चूँकि एक बहुत वसी ज़ुबान है और इसमें एक लफ्ज़ के कई मानी होते हैं। ये उर्दू में भी हो सकता है, बाकी ज़ुबानों में भी, लेकिन अरबी में ज़्यादा है कि लफ्ज़ एक है, उसका मौका महल के मुताबिक माना जो है वो समझा जाएगा। अब सब्र के बारे में अमूमन हमारे यही तसव्वुर होता है कि अगर किसी पे जुल्म हो रहा है या किसी का नुकसान हो रहा है या किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो उस पर बस खामोश हो जाए और वो उसमें कुछ ना करे, हेल्पलेसनेस, और इसको सब्र कहेंगे और अल्लाह ताला इसको पसंद करता है। तो बाज़ सूरतों में तो ये ठीक है, जैसे कि हम आपको जानों और मालों के नुकसान से आजमाएंगे और उसमें जो लोग सब्र करेंगे, तो वो कई सूरतों में तो ठीक है कि उसमें बर्दाश्त करने के मानों में भी है, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं है। और ख़ुसूसी तौर पे जो कुरान हकीम की बहुत सी आयात हैं जहाँ पे कहा गया है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जुल्म ज़्यादती जो है उस पर खामोशी इख्तियार करके आप उसको बर्दाश्त करके बैठ जाएँ और अल्लाह ताला आपको ये हुक्म दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस हवाले से मैं अपना जो मुताला है वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि सब्र का जो मतलब है, इसका होता है मुस्तकिल मजाजी से जद्दोजहद करना और उस पर खड़े रहना। तो इस हवाले से अरबी ज़ुबान में उन्होंने मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल भी दी हैं कि सब्र जो है स्वाद बे रे इन तीन से मिल के बना है, और इसका माना होता है साबित कदमी रहना, मुसलसल कोशिश करते हुए रहना। और इसमें वो कहते हैं अगर वो जो बादल भी एक जगह पे खड़ा रहता है तो उसको असबीर कहते हैं, या पहाड़ के लिए भी ये लफ्ज़ आया है, या वो बकरियां या वो जानवर जो रात को दिन को जाते हैं चारा चर के वापस आ जाते हैं, तो उनको भी कहा कि यानी वो मुस्तकिल मजाजी से अपनी उस जगह पे रहते हैं। तो इसी तरह जब कुरान हकीम ये कहता है कि इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि नमाज और सब्र से जो है वो मदद हासिल करो, तो उसका मतलब यही है कि अपनी पूरी जो है वो कोशिश करके उस राह पे आप खड़े रहें, अपने नस्ब-ओ-लैन के हसूल के लिए इस्तकामत और साबित कदमी से काम करते रहें, और हर मुश्किल का मुकाबला जम के करें। इसको जो है वो साबिर कहेंगे वो, और इसीलिए कहा गया है कि उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, और उन लोगों के लिए ये जो है वो रहमतें हैं। और ये कुरान हकीम का जो है वो मफ़हूम है सब्र के हवाले से। इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब किसी पे जुल्म और ज़्यादती हो रही है, वो आंसू बहा के खामोशी से उसको झेलता जाए, और अल्लाह ताला आपको कह रहा है कि जी आप इस पे सब्र करें, सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसके अगर हम आगे जाएं तो इस पे कुरान हकीम में बहुत सी जगहों पे इस हवाले से बात की गई, या वो आयात आती हैं कि जिसमें ये आता है कि सब्र और सलात के साथ जो है वो अल्लाह ताला की नुसरत हासिल करो। फिर अल्लाह ताला सब्र करने वालों पर जो है वो सलाम भेजता है, और सब्र करने वाले जो होते हैं वो उन मुश्किलात, खा वो भूख की हो, खौफ की हो, जो है वो जानों के नुकसान की हो, अमवाल के नुकसान पे, उस पर वो साबित कदम रहते हैं, या वो जंग की हालत में भी जाते हैं। अब जंग के लिए जाने वालों के लिए भी साबरीन का लफ्ज़ आया है, तो यानी वो डिसिप्लिन पे रहते हैं, ज़ब्त नफ्स से काम लेते हैं, और बहुत से जो बाकी जो मामलात होते हैं जिनमें उनको रोका जाता है उनमें वो है वो रुक जाते हैं।
اور جو اسی لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ صبر اور ثابت قدمی جو ہے وہ عطا کرے، اور اس میں انبیاء اکرام کی بھی دعائیں شامل ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، حضرت ایوب کا جو ہے صبر ایوب، یہ تو ایک ضرب المثل کے طور پہ بھی مشہور ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ صبر کا جو مفہوم ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ظلم، زیادتی اور آپ کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہو جائیں، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مشکلات ہیں ان مشکلات پہ آپ ڈٹ جائیں اور اپنی جد و جہد جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر ناظرین نے یہ سلسلہ پسند کیا تو ہفتہ وار ایک جو ویڈیو ہے قرآنی ٹرمینالوجی، اصطلاحات، اس حوالے سے میں پیش کرتا رہوں گا، اور اگلا جو لفظ ہے یا اصطلاح ہے وہ ہم شکر کے بارے میں بات کریں گے کہ شکر کا جو ہے وہ قرآنی مفہوم کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔